इधर से अंडा आने लग गए। हाँ देखो अब क्या होता है, सुल्तान कहीं पी ना जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया मौसम में। टूट गया यार। ये सुल्तान के काम चेक करने हैं हमने, क्या करना है ये इसने। बच गया पर ना ना ना। ये देख ये सुल्तान तोड़ता है अंडे यार, ये पहले भी अंडे आते हैं। तो यार इधर से टूटा है, इसमें से मौसम में बच्चा निकल जाएगा। निकलेगा। इधर हम टेप लगाते हैं और टेप लगा के मुर्गी के नीचे रख देते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है भाई ठीक हो, खैर के साथ हो गए। तो दोस्तों मैं ना सेटअप के ऊपर आ गया हूँ और यार थोड़ा सा लेट हो गए हैं। देखिए तकरीबन 1:30 बज गया है। दोस्तों जो सूरज है वो भी सर के ऊपर है। दोस्तों आए ना थोड़ा सा मैंने जोड़ दिया अंडा इस तरह, जो टूटा है ना इस तरह मैंने जोड़ दिया है। दोस्तों मौसम मैंने इस तरह ना टेप लगा दी है। ये कौन सी टेप लगाई है? पेपर टेप है ये। अच्छा ये मेडिकल स्टोर से मिलेगी। अंडा इधर से टूटा था तो हमने इसको ना जोड़ दिया इधर से। अगर इसको वैसे मुर्गी के नीचे रखते हो तो ये टूट जाना था, या मुर्गी ने चूंच वगैरह मार के तो खुद तोड़ देना था इसको। सही तो इस हो वजह गया। से ये इस तरह टेप लगाई। खैर दोस्तों मैं बात कर रहा था, आज हम हो गया थोड़ा सा लेट, तो इनको टाइट करना रखते हैं परिंदों को। इधर से दोस्तों मैंने टीटी मास्टर खोल दिया और इधर से हम अपना खोलते हैं शंकर। रख दे मौसम में, रख दे, ये भी नीचे रख दे। हो जाएंगे पूरे 9 पहले। हाँ। ये हो जाएगा। चलें दोस्तों देखते हैं इसमें से बच्चा निकलेगा या नहीं निकलेगा। ये तो 21 दिनों के बाद पता चलेगा। नहीं ये 4-5 दिन के अंदर ही पता चल जाएगा तुम्हें। हाँ फर्टाइल होता है या नहीं होता है। नहीं दोस्तों मौसम में उठाएं फिर। माशाल्लाह माशाल्लाह। बैठी हुई है, अंडे सारे नीचे है ना। नहीं एक बाहर है वो उसकी कोई बात नहीं। वैसे हो जाना मौसम में, जितनी हीट है ना हो जाना ये भी फर्टाइल। हाँ, तो उठाएं इसको, इसके लिए पानी लेके आओ। दोस्तों मैंने इधर से पानी लेके आता हूँ। ले मोहसिन भाई ले आया हूँ पानी। बाजरा भी लाना है ना। दोस्तों मैंने ना बाजरा वगैरह ले लिया है, पानी मैंने अंदर रख दिया है। ले मोहसिन भाई बाजरा। दोस्तों माशाल्लाह 10 अंडे पूरे हो गए हैं और इधर से हमारी ब्लैकी जो है वो पानी पी रही है और बाजरा हमने इसके लिए अंदर ही रख दिया है। दोस्तों इधर हमने जो पार्टीशन की है, इधर से आप कबूतर भी हमारे देख सकते हैं। और यार इसमें से ना कुछ कबूतर जो है वो ऐसे हैं जैसे बीमार हो। दोस्तों ये स्लेटी मादी जो है ये भी बीमार लग रही है। वो साथ जो है ना कलसिरी सी मादी बैठी है वो भी बीमार लग रही है। ये चीनी मादी है। इधर जो है कलसिरी और कलदुम्बी मादी बैठी है। तो ये सब इस तरह है जैसे बीमार हो। तो लेकिन मुझे लगता है कि ये पानी की वजह है, जैसा कि आपको बता चुका है ज़ाहिर कि हम लेट आए हैं और इनके केज के अंदर पानी जो है ना वो बिल्कुल नहीं है। तो इनको पानी रखते हैं ताकि ये पानी पिए। और आज हम 3-4 कबूतर न्यू हम उड़ाएंगे और अभी हम कबूतर बाहर निकालेंगे। पहले इनको पानी वगैरह पिला दें और फिर हम इनको उड़ाएंगे। तो ये भी बता दें ये पड़ का क्या सीन होता है, कितने पड़, 1 2 3 4 10 पड़। वो यार जो पहला बच्चा होता है ना वो पहला पर फेंकता है, फिर दूसरा फेंकता है, फिर ऐसे जो है 10 पर तक फेंकता है, फिर वो बन जाता है पट्ठा। और दोबारा जब ये शुरू होता है 1 से 10 तक, ये देखो साढ़े पानी पे लग गए। ये पानी का सीन ही था यार। दोस्तों केज से बाहर आ गया हूँ और ब्लैकी हमारी पानी पी रही है और दाना बिल्कुल नहीं खा रही। बिल्कुल जो है ना मुंह नहीं लगाया इसने दाने को, क्योंकि यार गर्मी है तो प्यास लगती है। पानी पी रही है और इधर से हमारे कबूतर जो है वो भी पानी पी के तंदुरुस्त हो गए हैं। जैसा कि आपको लग रहा था कि ये बीमार है, हमें भी लग रहा था कि ये बीमार हो गए हैं, लेकिन ये बीमार नहीं थे यार। ये सीन ही कुछ इस तरह से है कि गर्मी जब ज़्यादा होती है तो परिंदे यार पानी तो फिर मांगते हैं। तो ये देखिए अभी छोटे बच्चे भी हैं साथ, इनको भी फीड इन्होंने करवानी है और पानी भी पीना है। इधर से अब हम जो है ना कबूतर उड़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यार एक बात करना चाहता हूँ। बहुत सारी मैंने भी वीडियोस देखी हैं, आप दोस्तों ने भी देखी होंगी यार, कि जो दोस्त बनाते हैं ना बैंगम सील की, बहुत सारे मुख्तलिफ ब्रीड्स की जो है ना वीडियोस पड़ी हैं। तो मेरा दिल किया कि यार जितना कि मुझे पता है ना मैं भी आप दोस्तों से शेयर करूं। जो मैंने अपने उस्ताद से सीखा हुआ है मैं आपको भी बताऊं, जो उस्तादों से सुना हुआ है हमने वो आपसे भी शेयर करूं। क्योंकि हमारा उस्ताद भी यार बैंगम वगैरह के बारे में बात करता था। बहुत सारे जो न्यू शिकारी हैं उनको यही नहीं पता कि बैंगम क्या है। तो वो यही समझते हैं कि यार ये आम देसी सी ब्रीड है और जैसे गोल्डन मिस्री हो इस तरह से। लेकिन बैंगम जो है ये एक नस्ल है। तो बहुत सारे दोस्तों ने वीडियोस बनाई हुई हैं। जो बैंगम है ना ये इंडियन ब्रीड है, लेकिन मैं आप दोस्तों से ये भी क्लियर कर दूं कि यार बैंगम जो है ये इंडियन ब्रीड बिल्कुल नहीं है। हमारे जो पाकिस्तान के अंदर 2 ब्रीडें चल रही हैं, एक रामपुरी और एक अमरोहा, ये इंडियंस है। तो इसके बारे में मैं आपको बात बताऊं बैंगम की, तो बैंगम जो यार बिल्कुल भी इंडियन ब्रीड नहीं है, ये पाकिस्तानी ब्रीड है, एक नस्ल है। जैसा कि एक ब्रैलर मुर्गी लगा लो, एक लेयर मुर्गी लगा लो, गोल्डन लगा लो, मिस्री लगा लो, जैसा कि ऑस्ट्रेलोप हो गई और याम सुमानी हो गई। तो इसी तरह ये जो बैंगम है ये भी एक ब्रीड है। तो दोस्तों आपने करना क्या है, अब बैंगम बनाने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे दोस्तों को शौक है कि यार बैंगम होना चाहिए, तो बैंगम बनाने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि पट्टियाँ पट्ठे जो है ना बैंगम किस तरह से बनानी चाहिए। उधर से हमारा सुल्तान
उधर से हमारा 17 और उसकी फीमेल जो है ना उनको फीड वगैरह डाल दिया ज़हर ने। और यार बैंगम जो है ना, बैंगम मुर्गी हम लेंगे एक प्योरिटी में लेंगे। अब हम करेंगे क्या कि बैंगम जो लेनी है ना वो उसका वज़न होना चाहिए तकरीबन 1 किलो के लगभग, 900 ग्राम या 1000 ग्राम मुर्गी का वेट होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो मुर्गी है ना वो 11 और 1200 ग्राम पर जाकर अंडा स्टार्ट करती है। तो अंडा जब आना शुरू हो जाए तो उसका आपने पेयर किसके साथ लगाना है, आप भले वो पीले कलर में ले लें, मुश्के में ले लें और लाखे में ले लें, तो उसका आपने पेयर किस तरह लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये है कि बैंगम जो है ना वो प्योरिटी में हो, बैंगम जो है नस्ल में आपको जैसे बता रहा हूँ, बैंगम मुर्गी हो, बैंगम ही मेल हो, उसकी फीमेल ले लेनी है आपने तकरीबन 900 ग्राम 1000 ग्राम। और वो आपके पास जो वेट है ना वो आके करे 11-1200 ग्राम। आपको ये यकीन होना चाहिए कि ये हमारे पास आके 11-1200 ग्राम की हुई है। और क्रॉस जो हमने जिस मुर्गे के साथ छोड़ी है ना, इसी मुर्गे के साथ क्रॉस हो रही है। इससे पहले जिससे हमने ली है उसके पास बिल्कुल क्रॉस नहीं हुई। तो आप घर की ब्रीड लगा लें या बाहर से परचेज की हुई, तो उसको आपने संभाल लेना है, उसके साथ मेल छोड़ देना है जी। ये हमारे पास सुल्तान है, प्योरिटी में है माशाल्लाह, लाखा मुश्का है, तो लाखा मुश्का छोड़ लें, मुश्का छोड़ लें। तो इधर से हीरा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें सुल्तान जो है वो किली ताज है, और इस तरह जो है ना मुर्गा, ये चेक कर लें। अब मुर्गा हमने पता कैसा छोड़ना है कि नीचे उसकी पत्तियां बिल्कुल ना हो। तो ये जो हीरा है ना इसके नीचे फिर भी 2 पत्तियां आपको नजर आ रही होंगी कि नीचे जो कलगी है ना थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है। तो ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये साफ होनी चाहिए नीचे से। अब जब ये साफ होगी ना तो जो आगे बच्चे आएंगे उनके ये पत्तियां भी जो है ना कम होंगी, और जो मादी है ना वो बच्चे बनाती है। तो बहुत सारे उस्तादों से भी सुना होगा आपने कि मादी का किरदार बहुत ज़्यादा होता है, 75-80% किरदार मादी का होता है, 20% जो है ना वो मेल पे चले जाते हैं बच्चे। अब जो बैंगम पट्टी है ना वो ज़्यादा बच्चे जो है ना वो बैंगम निकालेगी, तो उसमें मुश्के भी निकलेंगे, लाखे भी निकलेंगे। जैसा मेल आप लगाएंगे वो कलर मिक्स होके तो बच्चे निकलेंगे, उसमें से बच्चे फिर जो है ना वो क्वालिटी में और प्योर निकलेंगे। दोस्तों ये हो गया बैंगम। दोस्तों हम ना बात कर रहे थे यार बैंगम का जो फेस काटते हैं ना लोग, इधर से की पत्तियां काट देते हैं खूबसूरती के लिए। अच्छा वो खूबसूरती तो बन जाती है लेकिन उसका जो है ना म्यार वो कम हो जाता है, ऊपर से फेस काट देते हैं। आपको मैं ये बात बता दूं कि जो दोस्त जो है ना पेड़ों वगैरह में मुकाबले वगैरह करवाते हैं उसके लिए वो परिंदा फारग हो जाता है। जब ये पत्तियां कट जाती हैं ऊपर से कलगी जो है ना वो कट जाती है, तो वो जब सूख जाए ना एक ज़ख़म हो जाता है। तो ज़ख़म को जब आराम आ जाए उसके बाद जब आप उसका मुकाबला करवाते हो, जो आगे वाला परिंदा उसको मारता है, जब मुंह डालता है पकड़ता है उसको, तो उसको जो है ना वो तकलीफ़ होती है, दर्द होती है, उसकी वजह से परिंदा आपका जो है ना वो भागता है, आवाज़ें निकालता है। तो ये सीन भी होते हैं क्योंकि हमने ये फेस तैयार करके ऐसे मुकाबले करके भी देखा हुआ है। तो जो आगे बैंगम नस्ल का मुर्गा होता है ना जिनका फेस हमने तैयार किया हो, तो वो आवाज़ें निकालेगा और भागने की कोशिश करेगा। वो मुर्गा लड़ाई के काबिल नहीं रहता। खूबसूरती तो थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन ये है कि आप भी ये पत्तियां वगैरह ना काटा करें। एक तो परिंदे को तकलीफ होती है और ऊपर से वो मुकाबले के काबिल नहीं रहता। तो ये है जी बैंगम की असल निशानी और हकीकत। इसका कोई लिंक नहीं है इंडिया से, तो ये पाकिस्तानी ब्रीड है एक। और तकरीबन 1:30 बजे का टाइम है। वीडियो हम इसलिए रिकॉर्डिंग करी जा रहे हैं कि ऊपर जो है ना आज हवा बड़ी प्यारी चल रही है, ये देखें तरपाल वगैरह हिल रही है हवा के साथ, तो इसी वजह से हम ऊपर खड़े हैं, वरना इस टाइम किधर खड़ा हुआ जाता है यार इतनी गर्मी के अंदर। और आज हम थोड़ा लेट भी आए हैं और परिंदे हमारे जो है ना वो बहुत याद कर रहे थे हमें, और ख़ास तौर पे ये डक्स, हमें नीचे तक आवाज़ें आ रही थी इनकी। और यार अज़हर जो है ना इतना लेट करी जा रहा है, उससे ना पेस्ट ही नहीं लग रही गबरू को। वो ये देखें 10 मिनट हो गए हैं उसको लटाया हुआ है उधर। तो अब हमने कबूतर निकालने हैं और कबूतर उड़ाने हैं, क्योंकि यार इस टाइम पे जितने भी छतों पर बंदे चढ़े होते हैं ना, या तो वो जो न्यू कबूतर उड़ाते हैं वो चढ़े होते हैं, या फिर जो चिड़ी मारी करते हैं वो चढ़े होते हैं। और यार इधर हमारे भी एक ना चिड़ी मार है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। तो ये वाला बंदा यार जो चढ़ा हुआ है चिड़ी मारी करने, ये बनान वाला, तो ये छतरी लगी हुई है इधर, तो ये बनान पहन के चढ़ा हुआ है चिड़ी मारी करने। तो हमने अपने कबूतर, अब मैंने जैसा आपको बताया कि ज़रूर उड़ाने हैं, और देखते हैं इसकी रेंज में हमारे कबूतर आते हैं या नहीं आते। दोस्तों मौसम भाई ना भी पिजन उड़ाने लगे हैं, 2 ये उड़ाएंगे और एक वो वाला उड़ाएंगे। उड़ा दे मौसम भाई, ये भी उड़ा दिया, वो भी उड़ा दिया, और तीसरा भी मौसम भाई ने 200 उड़ा दिया। एक मादी हमारी ये आ गई है, बैठ रही है नीचे, हवा जैसे मैंने बताया बहुत तेज़ है। और ये दूसरा जो बच्चा है ना, ये इसने अभी जो है ना 10 पर साफ किए हैं, ये देखें ये बैठ गया है।
तो हमने इसको उड़ाया ही नहीं। ये 3-4 दिन पहले उड़ाया था तो उड़ के ये इसी जगह पे बैठा था, तो आज दोबारा उड़ के ये इसी जगह पे बैठा है। ये यार नस्लों की जो है ना निशानियाँ होती हैं, पहचान होती है। जो परिंदा एक बार उड़ के जिधर बैठने की कोशिश कर लेता है ना, जिधर बैठ जाता है, फिर वो दोबारा एक बार उधर मुंह ज़रूर करता है, उधर दोबारा जाता ज़रूर है। तो अब देखें पल्ले वगैरह खोल के बैठा है, तो इंतज़ार कर रहा है कि मैं दोबारा उड़ के तो इस छत पे जाऊं। अभी ये उड़ेगा और इधर आ जाएगा। ये 2 बार उड़ा है और उधर ही जाके बैठा है, तो आज तीसरी बार भी इसने कोशिश कर ली उधर ही बैठने की। तो खैर आज हवा बहुत तेज़ थी, तो आहिस्ता आहिस्ता ये छत पे लग जाएगा। अभी इसको बैठने का ढंग नहीं आया, तो ये थोड़ा जो है इसको प्रॉब्लम होती है बैठने में। तो जब इसकी प्रॉब्लम ये ख़त्म होगी तो ये उड़ेगा और इधर ही बैठेगा इंशाल्लाह। दोस्तों तकरीबन 1 घंटे से बैठा हुआ था यहाँ पे, तो अभी उड़ा ही है, तो वो पीछे को जा रहा है। वो उड़ा मौसम ये आएगा ना वापस, आगे ये दीवार के ऊपर बिठाएं। वो मौसम इधर से आ रहा है, आएगा यहाँ से। ये आ गया दोस्तों, ये देखें दोस्तों माशाल्लाह फाइनली दोस्तों तकरीबन 1 घंटे के बाद ये आ चुका है। माशाल्लाह दोस्तों काफ़ी लंबी उड़ान करके आया है, और इसने दोस्तों काफ़ी हमें खपाया, लेकिन फिर भी हमारी छत के ऊपर नहीं बैठा है। मौसम भाई ये ना कीमा कर दो यार, हवा कितनी तेज है, हवा की वजह से नहीं बैठा हो रहा उससे। तो दोस्तों यार हमने ना कबूतर सारे पर्दे के ऊपर बैठाए हुए हैं और हमारा काम जो है काफ़ी बढ़ चुका है। और ये भाई साहब जो है ना, ये स्लेटी मादी मैंने बैठाई है, ये इधर ये देखें। और वो पीछे जो स्लेटा है ना हमसायों के पर्दे पे बैठा हुआ है यार, वो उड़ गया था हवा के ज़रिए। तो ये हमारे जोड़ों वाला कबूतर है, धागा लैस हुआ है, तो बड़ी मुश्किल से ये आया है। तो मैंने समझा था शायद ये इस जाल पे चला गया, इस जाल वाले ने फेंक लिया है, लेकिन ये बचा के पता नहीं किधर बैठ गया था यार, ये आ गया वापस। मुझे बड़ी खुशी हुई है, हालांकि मुझे इतनी खुशी इसकी नहीं है जितनी मुझे इस अपने जोड़े वाले कबूतर की है। तो ये माशाल्लाह वापस आ गया है। अब दोस्तों हम इनका कर रहे हैं वेट, ताकि ये कबूतर भी उतर आए और वो वाला पट्ठा भी वापस आ जाए। तो हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमारे लिए दुआ कीजिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अज़हर बोलो अल्लाह हाफिज़। दोस्तों लाइक भी कर देना वीडियो को, इंशाल्लाह जी करेंगे दोस्त लाइक।